इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या था बेटा, एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। और जैसे कि आपको पता है बेटे, लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन भी दिए थे, बट बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है बेटा, इतने सारे बच्चों में से केवल 74 बच्चों ने वो होमवर्क सेंड किया है मेरे पास। एक एक बच्चे का रिकॉर्ड है मेरे पास। तो बाकी बच्चे होमवर्क सेंड क्यों नहीं किया बेटा, जो मैंने आपको सेंड किया था? अगर बेटे नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं पर्सनली 250 बच्चों के पास फ़ोन करूंगा और पेरेंट्स से बोलूँगा कि स्कूल में आके उनकी होमवर्क नोटबुक जमा कराएं, मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स की नहीं, सभी सब्जेक्ट्स की होमवर्क नोटबुक ऑफिस में जमा कराएं। वो टीचर्स जो आपको पढ़ाते हैं वो सभी आपकी कॉपी चेक करेंगे, देखेंगे आपने अब तक कितना काम किया है। इसलिए बेटे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो रेगुलर होमवर्क होता है आपका, उसके केवल लास्ट पेज, केवल फर्स्ट एंड लास्ट पेज अपने टीचर्स को बेटे सेंड करो, ताकि वो आपको सजेस्ट कर सके बेटे कि कहाँ गलती है, कहाँ बेटे और इम्प्रूव करने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का बेस है। क्वेश्चन नंबर 3 के 7 से 8 पार्ट टोटल है बेटा, वो आपने कर ली तो समझ लो कि 5.3 को आपने अच्छे से जान लिया। और कल की तरह बेटे मैं एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उसके भी 4 से 5 पार्ट होंगे। इसी बेस पे 4 से 5 पार्ट दूंगा, वो आपको सोल्व करके होमवर्क नोटबुक में भी करने, जो मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो तो करने हैं, और जो एनसीईआरटी वो तो आप करते ही हो, एनसीईआरटी भी करनी है, और जो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा वो भी आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते, पढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें दे रखा है बेटे, गिवन दे रखा है आपको a इक्वल्स टू 5, गिवन दे रखा है a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3, d इक्वल्स टू 3, an इक्वल्स टू 50, an इक्वल्स टू 50, और हमें जो फाइंड करना है बेटे, फाइंड n, एक तो n फाइंड करना है बेटा, और एक sn फाइंड करना है, क्या आएगा, ये सब चीजें बेटे। तो ये कह रहा है कि ये 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है, इन इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे बेटे वी हैव, जो सबसे पहले आपको दे रखा है बेटे an, इस an का यूज करना है, इस an का यूज करना है, क्योंकि an का फॉर्मूला यूज करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? तो an का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। a की वैल्यू कितनी बेटे 5, प्लस n हमें तो निकालना है बेटा, d की वैल्यू बेटा आपके पास 3, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो बेटे फिल कर देंगे। सबसे पहले ये वाला 5 जब राइट में जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और माइनस का बन के बेटे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 45। बिल्कुल ठीक है। ये मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में जाएगा तो कितने पे कटेगा बता दो? ये कटेगा बेटे आपके पास 15 पे, और ये माइनस का 1 जब राइट में जाएगा तो कितना बन जाएगा बेटा 16। तो ये n की वैल्यू आ गई बेटा 16। चलिए जी आगे चलते हैं बेटा, ये n की वैल्यू 16 आ गई, एक आ गया चीज। अब क्या निकालना है बेटे sn का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं बेटे n/2 a प्लस l। मेरे को बताना बेटे ये फॉर्मूला ठीक है? राहुल बेटा बताओ। चलो बिल्कुल ठीक है बेटे। क्यों? क्योंकि an का मीनिंग क्या होता है, l, और मैंने कहा था जब लास्ट टर्म गिवन हो आपके पास तो फॉर्मूला अप्लाई ये कर सकते हैं। ठीक है जी। तो n की वैल्यू बेटे मैं कितनी भर दूं 16, तो यहां भी आप कितना भरोगे 16/2। a की वैल्यू बेटे 5 प्लस l की वैल्यू कितनी है 50 भर दो। चलिए जी कैंसिल आउट करेंगे, ये 8 पे कैंसिल हो गया, और ये आएगा बेटे 55। मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, बच गए 4, 8 पंजे 40 और 4 44। ये हो गया बेटे S16 आपके पास फॉर 40। ये क्वेश्चन था बेटे क्वेश्चन नंबर 3, और 3 का था बेटे फर्स्ट पार्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है,
एक एक पार्ट आपको अच्छे से करना है। अगर ये सारे पार्ट आप सीख गए बेटा तो मैं समझता हूँ बेटे 5.3 को आपने अच्छे से जान लिया। तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखे बेटे, a इक्वल्स टू 7, a इक्वल्स टू 7। उसके बाद आपको दे रखा बेटे a13 इक्वल्स टू 35, a13 इक्वल्स टू 35 ये दिया हुआ बेटा। और फिर इसमें लिखा है बेटा कि फाइंड d एंड S13। एक तो हमें d की वैल्यू फाइंड करनी क्या आएगी और एक S13 फाइंड करना है क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। चलिए a सॉल्यूशन में हम कहेंगे बेटा कि a13 आपको दे रखा है, ये दो चीज आपको दे रखी है। तो a13 आपको दे रखा है बेटा 35। तो a13 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा जल्दी से बता दो, a प्लस 12d बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बनेगा ना। और इक्वल्स टू आपको दे रखा बेटे 35। मैंने कहा था जितने सफिक्स में होंगे उससे एक कम करना है आपको। a की वैल्यू भरो बेटे 7 प्लस 12, d की वैल्यू नहीं है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब राइट में जाएगा तो जल्दी से बताओ कितना बचेगा, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और 35 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 28। d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेटा जी ये नीचे जाएगा 28 अपॉन में 12, 4 × 12, 4 × 7 28। तो d की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 7/3। ये d की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, अब आपको निकालना बेटे Sn का फॉर्मूला। मेरे को बताओ क्या बनेगा, Sn का फॉर्मूला क्या बनेगा। ये बनेगा बेटे n/2 a प्लस l। अब सर यहाँ पे al क्या है, al क्या है, तो बेटा जल्दी से देखो इसको और इसको कंपेयर करके देखो। यहाँ Sn और an लिख के देखो, Sn और an लिख के देखो। an क्या होते बेटे, an क्या होती है लास्ट टर्म। अब देखो Sn तो कह रहा है कि ये वाला है यानी ये S13 है, और an कितना कह रहा है, ये क्या है बेटे A13 है। तो मैं कह दूं बेटे ये लास्ट टर्म आपकी, ये लास्ट टर्म है आपकी बेटे, लास्ट टर्म तो ही भाई an को इससे कंपेयर करके देखेंगे तो A13 ये बन गया और S13। अगर ये दोनों सेम हो, फिर सुन लो बेटा, जो चीज गिवन हो और इसी फॉर्म में Sn निकालना हो, यानी ये 13 है ये भी 13 है तो ये an बन जाएगा आपका। ठीक है, तो फॉर्मूला भर दो बेटा 13/2 n की जगह पे बेटे 13 जो आपसे बोला गया था। a कितना है बेटे आपका, a बताओ कितना है, a तो 7 है बेटे आपका, प्लस l कितना है 35 है बेटे, ये 35 है। 13/2 नहीं कट सकता बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। 13/2 इंटू में ये कितने आ जाएंगे बेटा 42, और ये कैंसिल आउट कर दो बेटे 21 पे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, ये बन जाएंगे बेटे 273 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? फिर सुन लो, जो चीज गिवन हो उसी फॉर्म में आपका सम निकालना हो तो ये रोल प्ले करेगा एल का। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। जैसे ये an गिवन था और Sn आपको निकालना था तो ये रोल प्ले किसका करेगा, L का। क्लियर है? तो ये था बेटे, ये थे दो पार्ट्स। अगले पार्ट्स की तरफ चलते बेटे, पार्ट नंबर 3, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 में दे रखा है बेटा A12 की वैल्यू दे रखी है आपको 37, D की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 3, D की वैल्यू आपको दे रखी है 3। फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है बेटा A क्या होगा और S12 क्या होगा। फिर से देखो बेटा बिल्कुल सेम है, जो पार्ट सेकंड क्या था उसका बिल्कुल सेम है। ये मैंने पार्ट क्यों लिया बेटे, ताकि आप इस रिजल्ट को अच्छे से समझ जाओ। जिस फॉर्म में गिवन हो उसी फॉर्म में अगर सम पूछा हो तो ये रोल प्ले करेगा किसका बेटा, L का। क्लियर है? तो सॉल्यूशन में देखो, ये जो आपको दे रखा है उसका यूज करो। A12 आपको दे रखा है बेटा 37, A12 का फॉर्मूला अप्लाई करो, A प्लस 11D बराबर 37। A की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 11, D की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 3, ये हो गया बेटा A प्लस 33 बराबर 37। ठीक है बिल्कुल।
37 जो राइट में जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे और a की वैल्यू आ जाएगी बेटे आपके पास 4। चलो जी, एक इंफॉर्मेशन तो आ गई। S12 Sn का फॉर्मूला मैं कहूंगा कि ये बनेगा n/2 a प्लस l, और l का रोल प्ले करेगा ये वाला, क्योंकि दोनों चीज सेम है। A12 दे रखा है, S12 पूछा है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू में भरूंगा बेटे 12। आपको सर n कितना है, तो बेटा जो पूछे तो उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ n की जगह पे कितना है, 12 है, तो n की वैल्यू 12 भर दी। तो यहाँ भी क्या आएगा 12/2। a की वैल्यू कितनी आई है बेटा 4, प्लस l कितना है बेटा आपके पास 37, और ये कैंसिल आउट होगा 6 से। 6 इंटू में ये बन जाएगा 41, और ये बन जाएगा 6 चौक 24, 246 हो गई S12 की वैल्यू। बताइए समझ में आ गया अच्छे से। पार्ट नंबर बेटा 4 देखिए, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है बेटे। A3 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटे 15, A3 की वैल्यू आपको दे रखी है बेटे 15। अच्छे से समझना बेटे, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अच्छा जी, S10 की वैल्यू आपको दे रखी है 125, S10 की वैल्यू दे रखी है 125, बिल्कुल ठीक है। आगे दे रखा है बेटे फाइंड D, एक तो D की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको निकालनी है A10 कितना होगा, A10 कितना होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तो बेटे आपको निकालना है D और A10, एक तो आपको D निकालना है और एक आपको A10 निकालना है कितना होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनका यूज कर लो बेटा। तो सॉल्यूशन में हम कहेंगे बेटे A3 आपको दे रखा है बेटे 15, तो मैं ये कहूँगा बेटे A प्लस 2D बराबर हो गया बेटे आपके पास 15। A3 का फॉर्मूला बना दिया, इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके अंदर। S10, तो S10 का फॉर्मूला, तो Sn का फॉर्मूला बेटा ये लगवाएगा इस बार 2a प्लस n-1 इंटू डी। बताओ बेटा सही बात है, ये सही बात है, क्योंकि बेटे ये दोनों चीज अब अलग अलग है ना। ये A3 और ये S10 है, तो यहाँ a प्लस l का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। S10 n की जगह कंपेयर करोगे बेटे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे n है, तो इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी है 10। ऐसे कंपेयर करना आपको, जो कितना निकाल दे रखा है 10, तो हम 10 भर देंगे। 10/2 2a प्लस यहाँ भी 10 आएगा, तो 10 - 1 9d हो गया भैया, क्लियर है। अब देखो कि S10 आपको दे कितना रखा है, S10 कितना दे रखा है 125, तो यहाँ बन जाएगा 125 बराबर, कैंसिल आउट करो कितना बन गया 5, और 2a प्लस 9d, ये 5 मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएंगे डिवाइड में, डिवाइड में जाएंगे तो बताओ कितने पे कटेगा, ये 25 पे कट जाएगा भैया 2a प्लस 9d। तो मैं ये कहूँगा कि दिस इंप्लाइज 2a प्लस 9d की वैल्यू कितनी आ गई 25। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम कहेंगे बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। अब देखो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। बड़े बारीकी से देखो बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो या तो a के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए या फिर d के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो a का कोफिशिएंट चेक कर लो बेटे, यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ बेटे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों a और a बराबर हो जाएंगे ना। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, तो इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करो इस तीनों रकम को, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4d, और बराबर क्या हो जाएगा बेटे 13। आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग, ऊपर लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, क्लियर है। सेकंड हमें जरूरत नहीं है, सेकंड एज इट इज लिख दो। 2a प्लस 9d बराबर में कितना है बेटा 25। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 9 में से 4 गए तो 5d बचेंगे, बिल्कुल माइनस के बचेंगे, और ये बचेंगे बेटे प्लस के 5, 30 में से 25 गए तो ये माइनस के 5 जब नीचे जाएंगे तो बताओ बेटे माइनस के 1 पे कटेंगे ना, माइनस के 1 पे कटेंगे बिल्कुल।
अब इस डी की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट में भर दो चाहे सेकंड भर दो, जो आपकी मर्जी हो। तो मैं फर्स्ट में भर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट में भरेंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू तो ये रहेगी प्लस में 2 और डी की वैल्यू हम करेंगे माइनस के 1। यहाँ डी की वैल्यू भर दी हमने बराबर 15। ये ए, अब देखो बेटे ये कितना आएगा, माइनस के 2 आएंगे, और माइनस के 2 जब राइट में जाएंगे तो बन जाएंगे प्लस के 2, ये बन जाएंगे प्लस के 2 और ये बन जाएगा बेटा आपके पास 17। तो एक तो डी निकालना था, तो डी तो ये आ गया, और निकालना था बेटा आपको A10 निकालना था। नाउ करके आप लिखोगे बेटा A10, तो ये बन जाएगा A प्लस 9D हो गया। तो A की वैल्यू भर दोगे ये वाली और D की वैल्यू भर दोगे बेटे ये वाली, तो आ जाएगा A10। तो कमेंट में भी बताना कि A10 का आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि A10 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये थे बेटे आपके 4 पार्ट्स। आई होप ये चारों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटे। अब इसी बेस पे मैं आपको 4 पार्ट्स और दूंगा सोल्व करने के लिए, वो आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। बाकी के 4 पार्ट्स, जो 5 पार्ट्स बेटे हम वो कल करेंगे, क्लियर है बेटा, वो कल करेंगे। इसी बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको सोल्व करने हैं होमवर्क नोटबुक में, और मेरे को सेंड भी करना है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो बेटे तो लाइक जरूर करना। जो न्यू यूजर्स पहली बार कनेक्ट हुए हैं वो चैनल को लाइक करने के साथ साथ बेटे सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना बेटे, क्योंकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।